हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। आज हम नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइक प्रिपेयर अ प्रैक्टिकल प्लान। हमें एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि हम नेक्स्ट 30 डेज़ में 14 आवर पर डे पढ़ेंगे, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। आप 1 डे पढ़ोगे, सेकंड डे पढ़ोगे, थर्ड डे आप टायर्ड हो जाओगे, टायर्ड होके आप खाली टाइम वेस्ट करोगे उसके बाद। ठीक है, सो एक प्लान बनाइए जो कि प्रैक्टिकल हो। जैसे कि आप 8 to 10 आवर्स पर डे की स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दिन काफ़ी कम रह गए हैं, तो आपको अपने आप को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इट इज़ लाइक डिवाइड योर डेज। लाइक 24 डेज़ एक रखते हैं, 6 डेज़ को अलग रखते हैं। जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो 24 डेज़ में हम 6 सब्जेक्ट करने हैं, तो 4 डेज़ में हमारे को एक सब्जेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 6 दिन रहते हैं उस पर खाली रिवीजन ही करना है। ठीक है, इन 4 डेज़ में आपको 1 डे आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 डे हम मॉक करेंगे। ठीक है, और बाकी के 3 डेज़ में हम रीड करेंगे, जो कि मेनली रिवीजन ही होगा। ठीक है, अभी तक जिसने पढ़ लिया होगा मीन्स उसका तो रिवीजन ही होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा सो लास्ट के 30 डेज़ काफ़ी क्रूशियल रहते हैं। बट अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है सो इट्स इम्पॉसिबल कि आप क्रैक कर लो एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइक ब्रेक डाउन दी मटेरियल। ठीक है, अपने मटेरियल को डिवाइड कीजिए स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इजी हो जाएगा आपको कि मैंने मतलब कि पढ़ा नहीं है। जब आप छोटे छोटे चंक्स में इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कंसिस्टेंसी का। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के पीछे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो ये है कि आप एक फ़न टाइम को फिक्स कीजिए। हमारा क्या रहता है, हमारा यूट्यूब का टाइम, आप लोग अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव है तो इंस्टा का टाइम, अदर फेसबुक जो भी रहता है उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है। हम रैंडमली पढ़ते पढ़ते ही बीच में चेक कर लेते हैं कि क्या चला है क्या नहीं चला है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपना फ़न टाइम फिक्स करें और ये डिसाइड करें कि मैं ये चीज़ें सिर्फ उसी टाइम में करूँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ लाइक डोंट गो फॉर न्यू बुक्स, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ में अगर आप न्यू बुक पर जाएंगे तो ये खाली कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करेगा। ओके, इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखो, उनको रिवाइज़ करो। ये आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट, पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, PYQ आपको ये सब सिखाएगा। ठीक है, देन अगला आता है लिस्ट डाउन ऑल ईजी टू फॉरगेट बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो भी ईजी टू फॉरगेट फैक्ट्स लगते हैं आप खाली A4 शीट्स में उनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रिवाइज कोर सब्जेक्ट एंड ट्राई टू नोट डाउन फैक्ट्स ऑन A4 शीट फॉर क्विक रिवीजन। जैसे मैंने कहा ईजी टू फॉरगेट जो हमारे फैक्ट्स रहते हैं और जो कोर सब्जेक्ट्स की जो मींस की बातें हैं, जो की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप इस टाइप में A4 शीट्स में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बनाया है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बनाया है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, कब बना सकता है, ये फॉलोइंग मैंने रीजंस दिए हैं। उसके बाद मैंने डिवाइड किया है कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे होती है, अप टू विच एक्सटेंट, इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या रहती है। तो इस तरह से आप अगर नोट्स को स्क्वीज़ करके बनाओगे तो ये बहुत इजी हो जाता है कि लास्ट टाइम में आप उन्हें इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ करें। ठीक है, देन हम हल्का सा स्ट्रैटेजी की भी बात करते हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजाइज़ करने हैं लास्ट 30 डेज़। आपके पास मेनली जो कोर सब्जेक्ट है, प्रायोरिटी वाइज आपका ज्योग्राफी फर्स्ट पे होना चाहिए, पॉलिटी सेकंड पे, मॉडर्न इंडिया थर्ड पे, इकोनॉमी फोर्थ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो कल्चर एंड हिस्ट्री हमारा फर्स्ट होना चाहिए, ज्योग्राफी सेकंड होना चाहिए, एंड बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अदर का जो किंग वाला हिस्ट्री है वो भी आप लास्ट प्रायोरिटी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्रैम करने के लिए बहुत है और दिमाग बहुत ख़राब होता है। ठीक है, आप कल्चर एस्पेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। कल्चर एस्पेक्ट्स जैसे कि आपका हो गया इंस्क्रिप्शंस हो गया, ठीक है, कोई हमारा जैसे ड्रेसेस हो गया। ठीक है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी में पासेज, पीक्स एंड इवन आपको हाइट भी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2022 में काफ़ी क्वेश्चंस हाइट्स पे आए थे कि भाई ये इतनी हाइट पे, वो इतनी हाइट पे है। ठीक है,
देन हम बात करते हैं एक शॉर्ट बिल्कुल क्विक बुक लिस्ट की। ज्योग्राफी +1 एनसीईआरटी आप पढ़िए, 2 बुक्स है, फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, इनफ रहेगा, इनफ है रिवीजन। इसी का रिवीजन कीजिए, 80% ऑफ क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, ठीक है। सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए, लास्ट के जो हमारा इलेक्शन वाले चैप्टर रहते हैं उन्हें आप रहने दीजिए, ठीक है। देन इंडियन इकोनॉमी आप डेफिनेशंस पे जाइए, लूसेंट का आप हेल्प ले सकते हो। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जैसे गोल्डन हैंडशेक पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमारा गिनी कोफिशिएंट पे क्वेश्चन आ गया। सो जो बेसिक की टर्म्स है उस पर आप रिलाई कीजिए, उसे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया आप स्पेक्ट्रम पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडीवियल के लिए आप लूसेंट एंड इवन इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया में आप स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट कर सकते हो, ठीक है। देन हिमाचल की बात करें, आप जिसने जगमोहन बलोकड़ा पढ़ा है तो आप जगमोहन बलोकड़ा को ही कंटिन्यू कीजिए। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने जोगटा अकेडमी पढ़ा है वो जोगटा अकेडमी, सेल्फ नोट्स वाले तो बेस्ट पे है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मतलब कि कम पढ़ाई की है फिर भी आप चाहते हो कि हम एक सीरियस अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो लास्ट 30 डेज़ में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जोगटा अकेडमी की बुक को पढ़िए। अराउंड 250 पेजेस है। अगर आपके पास 30 डेज़ है तो अराउंड आप 8 पेजेस पर डे या फिर आप रफली मीन्स 12 पेजेस पर डे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ लाइक पुश योर लिमिट्स, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप कभी भी आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप सेम एज में HAS बन सको, ठीक है। देन लास्ट है कि से नो टू डिस्कशन वाली पढ़ाई, ओके। लास्ट 30 डेज़ में इसे अवॉइड कीजिए। इसका जो फ्रूट मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो फ्रूट इनफैक्ट ओवर राइप हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज से नो टू डिस्कशन वाली पढ़ाई, ठीक है। इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। आप ग्रुप में डिस्कस करोगे, आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई करोगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन देखोगे आप, अरे ये कहाँ से आया, ठीक है। इसलिए अपना पढ़िए, लास्ट 30 डेज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ र्यूमर से बचे रहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, ठीक है। पेपर जो है आ गया है तो हिमाचल में एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। देन लास्ट इज़ लाइक अनहेल्दी ईटिंग शेड्यूल, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल चीज़ है, ठीक है। आपको अपने आप को फिट रखना है, ठीक है। लास्ट में बीमार नहीं होना है। देन डोंट गिव मोर देन 10 मार्क्स, रिवाइज करो, लास्ट में यही काम आएगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मॉक सॉल्व करो आप, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे एंड इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, दे आर लाइक रनिंग बिहाइंड मॉक्स, ओके। सो लास्ट के 30 डेज़ में आप 10 मॉक दीजिए, अपने आप को देखिए कि ओके मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा मार्क्स देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका लो स्कोर आ रहा होगा, आप मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सब मत कीजिए, आप अपने आप को ट्रेस कीजिए डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं कि आप मॉक में ही लगे हो, ठीक है। जो मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में काम आती है वो रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन। देन डू मेडिटेशन, इट्स राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 5 डेज़ में आप लगे हो मेडिटेशन करने की, लास्ट का 1 हफ्ता आया अब मेडिटेशन करता हूँ। 30 डेज़ है, अभी से मेडिटेशन करोगे तो कुछ इफ़ेक्ट दिखेगा, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।